हमारा आज का प्रश्न है मृदा अपरदन के प्रमुख कारण लिखिए। तो ये क्वेश्चन आता है 3 से 4 नंबर में। अगर 3 नंबर में आता है तो 3 पॉइंट में लिखना है और 4 नंबर में आता है तो 4 पॉइंट में लिखना है। कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है तो 2 पॉइंट में लिखना है। तो पहला पॉइंट है वनों का विनाश, यानी वनों को काटते हैं तो उससे भी मृदा का अपरदन होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? वनों का विनाश का कृषि के लिए भूमि का विस्तार करने तथा जलाने व इमारतें लकड़ी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पिछले कई वर्षों से वनों विनाश हो रहा है। वनों का विनाश हो रहा है, फलतः पानी को नियंत्रित करने को शक्ति घटी और भूमि का कटाव बढ़ गया है। जब वनों को काटते हैं, वनों के पेड़ पौधों को काटते हैं तो जो बरसात होती है उसका पानी रोक नहीं पाती है, तो मिट्टी उसके साथ बह जाती है। जो पेड़ की जड़ें होती है जो मिट्टी को बांधे रखती है, जब पेड़ों को काट देते हैं तो मिट्टी बह जाती है। मिट्टी को रोक पाना संभव नहीं है पेड़ के बगैर। दूसरा है अत्यधिक पशु चारण। पशुओं को चराने से भी मृदा का अपरदन होता है। जैसे पशु चारा नियंत्रण न रखने से भी जंगलों की घास काट ली जाती है अथवा जानवरों द्वारा चर ली जाती है। भूमि की ऊपरी परत हट जाती है और भूमि कटाव होने लगता है। जो भूमि के ऊपर जो घास फूस रहती है जिसे काट लिया जाता है और जानवर चरते हैं तो उसमें मृदा का अपरदन होता है। तीसरा पॉइंट है आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि करना, यानी झूमिंग खेती एक होती है, उसके बारे में दिया है। हमारे देश में अनेक स्थानों पर आदिवासी जंगलों को गिर साफ करके खेती करते हैं, फिर भूमि छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं, जिससे पहली भूमि पर कटाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। चौथा पॉइंट है भारी वर्षा। भारी वर्षा के कारण भी मिट्टी का कटाव होता है। जैसे मिट्टी का कटाव भारी वर्षा से होता है, बहुत ज़्यादा जैसे बाढ़ आ जाती है तो पेड़ पौधे रहते हैं तो मिट्टी को बांध के रखते हैं और मिट्टी को बहने से रोकते हैं, लेकिन भारी वर्षा में जो मिट्टी का कटाव हो जाता है, जो पेड़ पौधे को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि मिट्टी कटकर बह जाती है। वास्तव में पानी से होने वाला कटाव 3 तरह से होता है। पहला परत का कटाव, फिर नाली का कटाव और अन्य बाढ़ का कटाव। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन।